तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा ब्लॉग शायद 6-7 महीने बाद बन रहा है और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहले मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी कि मेरा एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का। तो फरवरी में एग्ज़ाम था और साथ साथ मेरा बीएड भी चल रहा था। तो बीएड का थर्ड सेम था और पुलिस का भी एग्ज़ाम था। और सबसे बड़ी बात ये है कि 17-18 फरवरी को पुलिस का एग्ज़ाम था और मेरा थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी शायद 24 से ऐसे कुछ स्टार्ट थे। तो मैंने सोचा कि चलो एग्ज़ाम दे लेते हैं, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तो उसके बाद फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी। ठीक है, फिर वो चीज़ें निकल गई। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया, मार्च में शादी थी शायद, वहाँ मम्मी के साथ गई थी मौसी के लड़के की, तो वहाँ का ब्लॉग बनाया था मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि होली में मैंने ब्लॉग बनाया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया अपलोड करने का। इस टाइम पे मैं ब्लॉग्स कम बना पाती हूँ या फिर बनाती भी हूँ तो अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। और फिर आया मई, 22 मई को था चाचा के यहाँ गृह प्रवेश। चाचा का घर बना हुआ है, मतलब टाउन है अतर्रा, वहाँ पे। तो हम लोग को विद फैमिली जाना था, बहुत खुश थे जाने के लिए। मैं, मम्मी, पापा, रिमी, आयुष, दादी, बाबा और बड़े वाले चाचा, सब लोग आए थे वहाँ पे। सारी चीज़ें तब तक ठीक थी। और उस दिन पापा, पता नहीं पापा को क्या हो गया, इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने, एक्चुअली वो ड्रिंक करते थे पहले, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लिया और उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, लीवर में प्रॉब्लम थी। पिछले साल वो 2-2.5 महीने एडमिट रहे, पहले बांदा में फिर कानपुर में। तो बस उसी रात से उनको खून की उल्टियाँ होने लगीं और फिर हम लोग रात में घर चले गए। रात भर उन्होंने बताया नहीं और उन्होंने जब तक बताया, मतलब 22 की रात से होने लगा, 23 को हम लोग को 3-4 बजे पता चला। और हम लोग के सामने इतनी उल्टी आई उनको खून की कि मतलब देख के बड़ा अजीब लग रहा था। और मम्मी व्रत थी उस दिन, पूर्णिमा थी, तो मम्मी ने बेचारी व्रत होते हुए वो सारी चीज़ें साफ़ की। और मैंने कहा पापा को कि मतलब लेट नहीं करते, मैंने डॉक्टर से भी बात किया। फिर ये हुआ कि चलते हैं कानपुर। चाचा ने बाइक निकाली तो हम लोग पहले यहाँ पे एक टाउन है पास में, उरन, वहाँ पे गए। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शंस बताए थे गैस का और विटामिन के का, जिससे खून आना बंद हो जाए। और बस वो इंजेक्शन लगवाया। यहाँ से छोटे वाले चाचा ने 4 व्हीलर भी बुक कर दी, क्योंकि घर में 4 व्हीलर है नहीं, चाचा के पास है। तो वो हर्षू के पास रहती है सागर में, यहाँ नहीं रहती है। तो हर्षू लोग भी शायद 23 को चले गए थे, आए थे गृह प्रवेश में, वो लोग चले गए थे, तब की बात है। तो बुक की गई 4 व्हीलर आई, जब तक पापा को इंजेक्शन हमने लगवाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद उल्टियाँ तो ठीक हो गई। फिर मतलब एक इंजेक्शन मिला, वो लगवा दिया। पेंडी था गैस का, वो भी लगवा दिया। एक इंजेक्शन ही नहीं मिला। फतेहपुर रूट से हम लोग पूरा ये फतेहपुर हाईवे से होते हुए, मतलब फतेहपुर होते हुए पूरा गए वहाँ पे जो हाईवे है, इलाहाबाद हाईवे से होते हुए, लेकिन इंजेक्शन कहीं भी नहीं मिला। डॉक्टर से बात हो गई थी तो 8:30-9 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए, जाते एडमिट कराया। बोलना, खाना पीना, चलना, बाथरूम जाना, सब कुछ पापा कर लेते थे। ये लग रहा था कि पिछली बार से तो ठीक ही हैं। पिछली बार हालत इतनी ख़राब थी कि मैं और मम्मी थे हॉस्पिटल में। पहले तो चाचा थे, तो चाचा ज़्यादातर उनका काम था दवाई लाना, ये सारी चीज़ें। पापा के पास मैं रुकती थी, तो उनको वॉशरूम ले जाना या तो जैसे स्वीपर को बुलाना, ये सारी चीज़ें मुझे करनी होती थी। तो पिछली बार बहुत दिक्कत होती थी कि उनको मतलब पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि उनको जिद थी कि मुझे वॉशरूम ही जाना है। मैं मतलब बेड पे स्वीपर आता था तो उससे नहीं साफ़ करवाते थे। ठीक हो गए, बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो कुछ जो हमने मेहनत की वो रंग लाई। और फिर बस पापा 22 को एडमिट हुए। 27-28 तक बहुत अच्छी उनकी तबीयत थी। डॉक्टर ने अचानक बोल दिया कि वेंटिलेटर पे कभी भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता था वेंटिलेटर क्या होता है, मुझे लगा था आईसीयू शायद। अभी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा था मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि बनाना चाहिए ब्लॉग, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें होती रहेंगी।
हमने खाना खाना खाना, घूमना, व्हाट्सएप चलाना नहीं छोड़ा, तो मुझे ब्लॉग क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि ब्लॉग ऐसा नहीं है कि लोग को लगता होगा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बनाती है कि ये आगे जाके पैसा मिलेगा ये वो। मुझे अच्छा लगता है बनाना। मेरा मुझे एक सुकून मिलता था ब्लॉग बनाने से, इसलिए मैं बनाती थी। मैंने सोचा ब्लॉग बनाना चाहिए, कब तक नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम कब तक नहीं करेंगे, एक ना एक दिन तो मन करेगा करने का। तो बस 28 तक पापा बहुत अच्छे थे। डॉक्टर ने अचानक से, वो पहले ये हुआ कि उनको साँस लेने में दिक्कत हो रही थी, रात में एसी चल रहा था, तो उनको हल्की सी खांसी आई और मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी। 2 ढाई बज रहा था। मैं और मेरी छोटी बहन थे हॉस्पिटल में, चाचा गए थे साथ में लेके, और फिर वो घर आ गए थे, और फिर मैं और मेरी छोटी बहन थे। तो मेरी नींद खुली, मैंने उनको पानी वानी पिलाया, थोड़ा सा बेड ऊंचा किया ताकि सांस लेने में आराम मिले, क्योंकि उससे पहले उनको ऑक्सीजन भी लगा हुआ था, सांस फूल रही थी, थोड़ा थोड़ा खांसी आ रही थी। फिर सुबह उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर बना कि फ्रेश होने जाना है, तो हम लोग लेके गए। जैसे ही वो आके बैठे बेड पे, तब से उनका हाँफना चालू हो गया। फिर 6-7 बज रहा था और डॉक्टर आए 11-12 बजे के करीब, तब तक उनका हाँफना चालू ही था, ख़त्म ही नहीं, बंद नहीं हो रहा था। और ये पता नहीं डॉक्टर की लापरवाही थी कि नर्स की थी, क्योंकि डॉक्टर कभी ग्लूकोज़ चालू कर देते थे और कभी बंद कर देते थे। और नर्सेस का क्या है कि 8-8 घंटे में उनकी ड्यूटी चेंज होती थी, तो पता नहीं उन लोगों ने लापरवाही कर दी कि क्या, मतलब ग्लूकोज़ अगर नहीं भी चढ़ाना था तब भी वो चढ़ा देते थे। तो अब पता नहीं उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि क्या, उनको नॉर्मल एसी में, मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल तो नहीं थी, एसी ठंडक रहती थी, कंबल ओढ़ना पड़ता था, बट हॉस्पिटल है और सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना चीज़ें चल सकती हैं। उनको खांसी आ रही थी, तो मैंने पानी वगैरह पिला दिया, खांसी शांत हो गई। फिर पापा लेट गए, मैं भी लेट गई। अब सुबह डॉक्टर ने बोला कि पूछा कि कब से ये हो रहा है सांस फूलने का, तो हमने बताया कि मतलब आज सुबह से। तो उन्होंने एक्सरे के लिए लिख दिया, एक्सरे जाके रात में हो पाया 8-9 बजे, क्योंकि इतना ख़राब काम होता है। एक तो नर्सेस की ड्यूटी चेंज होती है शायद 8 बजे सुबह, और जो मतलब डॉक्टर ने बोला, और 11 बजे के बाद वो आए तो दूसरे नर्स थे, और फिर उनकी ड्यूटी फिर 8 बजे चेंज हो जाती है, फिर दूसरे आ गए। इतना लेट लपाट काम होता है। पर एक्सरे हुआ रात में। 1-2 नर्स इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा ध्यान देती थी, उन्होंने तुरंत डॉक्टर को एक्सरे भेजा और हम लोग को कुछ नहीं बताया। सुबह डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि निमोनिया है इनको, कभी भी वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। वो सुन के एकदम से धक्का लग गया कि मतलब एक उम्मीद ज़िंदा थी कि हाँ, पापा ठीक हो जाएँगे। लेकिन अचानक उनकी हालत तभी से बिगड़ने लगी 28 तारीख से। और मुझे ये नहीं पता था वेंटिलेटर क्या होता है। मुझे लगा था आईसीयू होता है। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपको सही लगे वो करिए। मैंने कहा कि कुछ चांस हैं कि नहीं, मतलब डॉक्टर के बोलने से ऐसे लगा, तो उन्होंने कहा ऐसे किया, तो मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। तो बोले कि देखो भगवान अगर कुछ चमत्कार करते हैं तो चलो ठीक है। भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। पापा वेंटिलेटर पे थे, उन्होंने उनका मतलब सबसे पहले वो ऑक्सीजन होती है नॉर्मल वाली, जो पानी से ऑक्सीजन बनती है, उससे सांस ले पा रहे थे, फिर उससे उनको दिक्कत होने लगी। फिर डॉक्टर ने उनका, क्योंकि अचानक से ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास होता है, तो 50 के आसपास जाने लगा। तो बाईपैप होता है एक, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है। यहाँ पे मास्क लगाया जाता है, नाक तक ऑक्सीजन जाती है, नाक के बाद जो मरीज़ होता है उसको खुद ही अंदर सांस खींचनी पड़ती है। लेकिन उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो जो नाक में ऑक्सीजन जा रही है उसको इन्हेल कर पाएँ। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि वेंटिलेटर पे कभी भी जा सकते हैं। मुझे रिमी तुरंत रोने लगी, और मुझे रोना भी आ रहा था। मुझे ये भी लग रहा था कि मैं किसको क्या बताऊँ, घर पे क्या बताऊँ। इसके आगे का वीडियो मैं बाद में बनाती हूँ।